अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मौतरफ पाक भारत जंग पर मोदी को फेर आईना दिखा दिया। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में बोले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और भारत जोहरी जंग के बहुत करीब थे। खुश नहीं था भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब ये मामला तय हो गया है। नरेंद्र मोदी ने मुझे रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी सदर का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का जिक्र। कहा, रूस यूक्रेन जंग भी खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमास गजा जंगबंदी बरकरार रखने में नाकाम रही तो इसराइल दोबारा कार्रवाई कर सकता है। चाहते हैं हमास गैर मुसल्लह हो। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 275 रुपये 41 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता, 162 रुपये 76 पैसे लीटर हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आर्जी सीज फायर, पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब के बाद अफगान तालिबान रजीम ने घुटने टेक दिए। अफगान तालिबान रजीम की दरखास्त पर पाकिस्तान का सीज फायर का फैसला। वजारत खारजा के मुताबिक सीज फायर आर्जी तौर पर 48 घंटे के लिए होगा। तामीरी बातचीत के जरिए इस पेचीदा मसले का मस्बत हल तलाश करने की मुखलिसाना कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अफगान सूबे कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और खारजियों के ठिकानों पर कामयाब टारगेटेड कार्रवाइयाँ। कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8 बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को निशाना बनाया। दर्जनों खारजी और अफगान तालिबान हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए जो शहरी आबादी से अलग थलग थे और कामयाबी से तबाह किए गए। काबुल में फितह खारिज का मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। पाक फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को मगरबी सरहद पर जारी कशीदगी और पाकिस्तान के मौसर जवाब से आगाह किया। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का मुल्की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर। मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात का जायजा लिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफगान तालिबान रजीम की जारहाना और इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों से आगाह किया। पाक फौज के मुनासिब और मौसर जवाब का भी बताया। मुलाकात में मुल्की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुल्की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेगा। सदर मुमलिकत का मुसल्लह अफवाज की ताकत, सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अफगान सरहद पर हमलों को पसपा करने पर फोर्सेस की तारीफ की। अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अफगान तालिबान ने जंग को बढ़ाया तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह और 2 टोक पैगाम। कहा, सीज़ फायर ज़्यादा देर रहना मुश्किल है। अफगान तालिबान की नीयत ही नहीं कि यहाँ अमन हो। अफगान तालिबान के फैसले इस वक्त दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। इस वक्त काबुल दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। जंग में भारत के जहाज़ गिराए जाने की गवाह पूरी दुनिया है। पाक फौज का पूरी ताकत के साथ एक्शन। कुरम, स्पेन बोल्दक, चमन और नौशकी में अफगान तालिबान के हमले पसपा। जवाबी कार्रवाइयों में तालिबान और फितना अल खवारिज के 200 से ज़ायद जंगजू हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान ने स्पेन बोल्दक में 4 मकामात पर हमले किए। हमले तकसीम शुदा देहात के रास्ते किए गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से 15 से 20 अफगान तालिबान जंगजू हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हुए। अफगान तालिबान ने अपनी जानी मौजूद पाक अफगान दोस्ती गेट भी तबाह कर दिया। गुज़श्ता रात भी कुरम एजेंसी के करीब अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक तबाह किए गए। पाक फौज का अफगान तालिबान की जारियत का बरवक्त मुंह तोड़ और मौसर तरीन जवाब। अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार। तालिबान के तर्जमान का पाक फौज के टैंकों पर कब्जे का झूठा दावा बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शिकस्त के बाद अफगान तालिबान रजीम
झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेने पर मजबूर। तर्जमान अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर झूठी पोस्ट शेयर की, तासुर देने की कोशिश की। T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीना गया। रूसी साख्ता T-55 टैंक हकीकत में अफगान तालिबान के ज़ेर इस्तेमाल है। अफगान तालिबान का चमन में पाक अफगान दोस्ती गेट को तबाह करने का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने अपनी तरफ का गेट तबाह करके पाकिस्तान की जानिब मौजूद हिस्सा जाहिर करने की कोशिश की। पाक फौज की मोहम्मद में बरवक्त और बड़ी कार्रवाई। ग्रुपों में आने वाले 30 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की सख्त जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को फितनाल खवारिज पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान रजीम की फितनाल खवारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील मोहम्मद भेजने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तश्कील भेजने का मकसद सरहदी इलाके तुर्कमानजई में दहशत गर्दी फैलाना था। भारतीय फौज के इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे पर पाक फौज का दो टोक जवाब। ISPR का कहना है भारत की किसी भी जारियत का जवाब तेज, फैसला कुन और शदीद अंदाज में दिया जाएगा जो आइंदा नस्लों के लिए यादगार रहेगा। भारतीय फौज और उसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़म को समझ लेना चाहिए। पाकिस्तानी कौम और उसकी मुसल्लह अफवाज मुल्क की सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह अहल और पुरअज़्म है। भारतीय अवाम और बैनुल अक़वामी बरादरी को झूठ बावर कराए जा रहे हैं। गैर ज़रूरी घमंड जारहाना ज़हनियत को जन्म दे सकता है। गैर मुनासिब बयानात खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज ला सकते हैं। पीपल्स पार्टी का बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने का दावा। पंजाब हुकूमत की बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है बिलावल हाउस की सिक्योरिटी हटाने की खबर गलत और बेबुनियाद है। बिलावल हाउस की सिक्योरिटी पूरी तरह बरकरार है। वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है बिलावल हाउस लाहौर में सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक मौजूद है। तर्जमान पंजाब पुलिस ने कहा बिलावल हाउस पर लाहौर पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद है। SHO थाना सुंदर सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए पहुंचे। सिक्योरिटी मौजूद न होने का तासुर देना दुरुस्त नहीं। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने हल्फ उठा लिया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। सोहेल आफरीदी ने वज़ारत आला का मनसब संभाल लिया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद IG KP को तलब कर लिया। सनम जावेद से मुतालिक रिपोर्ट मांग ली। सोहेल आफरीदी की काबीना तश्कील के लिए मुशावरत। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर काबीना के वज़ीर भी शामिल होंगे। मुज़म्मिल असलम मुशीर ख़जाना और बैरिस्टर सैफ मुशीर इत्तलात रहेंगे। सेनेट से महरूम 2 उम्मीदवारों को भी काबीना में शामिल करने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF में कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब की क़िस्त जारी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF मुआहदे पर इजहार इत्मीनान। कहा मुआहदा IMF का पाकिस्तानी मईशत और हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। वज़ीर ख़जाना के अमरीकी हुकाम बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों और सरमायाकारों से मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। वाशिंगटन में सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना से भी मिले। PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया। पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में फिर तौसी। गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। FBR ने दूसरी बार तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
इसराइल की गाजा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, सेहूनी फोर्सेस की गाजा में फायरिंग, एक फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली मीडिया के मुताबिक रफा बॉर्डर नहीं खोला जाएगा। रफा बॉर्डर खोलने की कोई हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। रफा बॉर्डर बंद रहने से इमदाद की तरसील नहीं हो पाई। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आका सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। ब्रेन हैमरेज के बाद कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। आका सिराज दुरानी की नमाज जनाजा कड़ी यासीन में अदा, वज़ीर सिंध, सूबाई वज़रा और दीगर की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का सिराज दुरानी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। शर्जील मेमन ने कहा, आका सिराज दुरानी की सियासी और समाजी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। नसीबो जी का गाना भरे बाजार में सुनना महंगा पड़ गया। ट्रैफिक एहलकार को गाने के बोल पर एतराज। ओकाड़ा में रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ पर्चा कट गया। रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। हवालात में बंद। साउंड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद जेवरेंट लाइन कहलाती है। ये सरहद 1993 में मुआहदे के तहत कायम हुई। जेवरेंट लाइन को क़याम में पाकिस्तान के बाद बैनुल-अक़वामी सरहद का दर्जा मिला। ये सरहद तकरीबन 2640 किलोमीटर तवील है, जो केपी, साबिक़ा फाटा, बलूचिस्तान और कबायली इलाकों से गुजरती है। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया। कौमी बॉलर्स ने चौथे दिन ही मेहमान टीम का बिस्तर गोल कर दिया। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 183 रन पर ढेर हो गई। 10 विकेटें लेने वाले नुमान अली मैन ऑफ द मैच करार पाए। शाहीन आफरीदी और साजिद खान ने मजमूई तौर पर 5-5 विकेटें हासिल की। कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 23 साल बाद फतह। पाकिस्तान आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर। बारिश ने पाकिस्तान विमेंस टीम की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैच बारिश के बाद खत्म। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। शहीद मिलत लियाकत अली खान की 74वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कायद आज़म की वफात के बाद मुल्क के पहले वज़ीर आज़म के तौर पर कौम के निगहबान बने। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में जलसे के दौरान फायरिंग करके कत्ल किया गया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मस्ते से आगाही और तदारुक है। दुनिया में हर साल 900 मिलियन टन खाना ज़ाया होता है।